प्रिय दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। दर्शकों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं, कर्मफल। दर्शकों, जैसा कि ज्योतिष में बताया गया है कि जब भी कोई प्राणी जन्म लेता है तो वो अपने साथ अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव के साथ में लेके आता है। वे कर्म उसके भी हो सकते हैं, उसके पूर्वजों के भी हो सकते हैं, माता पिता के भी हो सकते हैं। कर्मों के आधार पर ग्रहों की स्थिति बनती है। ग्रहों की स्थिति में हम विचार करेंगे आज ग्रहों की उच्च राशि और ग्रहों की स्वराशि के विषय में। मान लो किसी जातक का जन्म हुआ और उसमें जन्म के समय पर सूर्य मेष राशि में उच्च का है। यहाँ पर हमने मेष लगन की कुंडली बताई है। आपकी कुंडली में ये मेष राशि का उच्च का सूर्य कहीं पर भी हो सकता है। अगर कुंडली में मेष राशि का सूर्य है और वह जातक राज सत्ता में होता है और उसका दुरुपयोग करता है तो मेष राशि का सूर्य उसको शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। उसको उच्च के सूर्य का फल नहीं मिलता और आने वाली वंशज की कुंडलियों में वह सूर्य पितृदोष बन करके आ जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा वृश्चिक राशि में उच्च का हो सकता है। यहां पर हमने द्वितीय भाव में बताया है, आपकी कुंडली में 12 भाव में कहीं पर भी उच्च का चंद्रमा हो सकता है। चंद्रमा माता और दादी का कारक ग्रह है। चंद्रमा जल देवी का कारक ग्रह है। अगर वह जातक माता दादी और जल का अपमान करेगा तो आपकी कुंडली में उच्च का चंद्रमा भी अशुभ फलदायक बन जाएगा और वो कर्म आपके आने वाले वंशज की कुंडली में पितृदोष बन करके उभर जाएंगे। दर्शकों, इसी प्रकार मंगल उच्च का मंगल अगर केंद्र में उच्च राशि में है तो रोचक योग बनाता है, जो कि एक महापुरुष में से एक महापुरुष योग है, जो कि पंच महापुरुष में से एक महापुरुष योग है। बहुत अच्छा माना जाता है। परंतु अगर मंगल उच्च का है और वह जातक भाई मित्र आदि का अपमान करेगा, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करेगा, तो मंगल अपने उच्च तत्व का प्रभाव छोड़ देगा और अशुभ फलदायक बन जाएगा और वह कर्म आने वाली भावी आपके वंशज की कुंडली में मंगल पितृदोष के रूप में उभरेगा। इसी प्रकार बुध कन्या राशि में उच्च का हो जाता है। अगर केंद्र में ये 4 केंद्र हैं, इनमें कहीं पर भी उच्च का बुध है या स्वराशि का बुध है तो वह भद्र महापुरुष योग बनाता है, जो कि एक अच्छा माना गया है। परंतु अगर उच्च का बुध या स्वराशि का बुध देवी देवता कुलदेवता कन्या बहन बुआ का अपमान करेगा तो उस जातक को उच्च का बुध या स्वराशि का बुध कोई फायदा नहीं देगा और बुध आने वाले वंशज की कुंडली में पितृदोष उभर करके आएगा। इसी प्रकार गुरु केंद्र में कहीं पर भी उच्च राशि का होने से हंस महापुरुष योग बनता है। लेकिन अगर उच्च वाला गुरु उच्च का गुरु या स्वराशि का गुरु देवता ब्राह्मण पिता आदि का अपमान करेगा तो उच्च का गुरु भी अपना उच्च का प्रभाव देना बंद कर देगा और वो कर्म जो अपमान कर रहा है वो कर्म वंशज की कुंडली में पितृदोष बन करके उभरेगा। शुक्र उच्च का अगर केंद्र में कहीं पर भी है तो मालव योग महापुरुष योग बनाता है।
उच्च का शुक्र या स्वराशि का शुक्र केंद्र में मालव योग बनाएगा, लेकिन अगर वह जातक जिसका कि कुंडली में उच्च का है, स्वराशि का शुक्र है, वह स्त्री जाति गाय और जल का अपमान करेगा तो अपना सुप्रभाव देना बंद कर देगा और वो कर्म उसका वंशज की कुंडली में पितृदोष बन करके आएगा। शनि अगर केंद्र में है, 1 2 4 भाव केंद्र में है तो षष्ठ महापुरुष योग बनाता है। स्वराशि में भी षष्ठ महापुरुष योग बनाता है, लेकिन उसी प्रकार शनि भी, अगर शनि उच्च वाला जातक शराब मांस अंडे का सेवन करेगा, चाचा ताऊ का बहिष्कार करेगा, अपमान करेगा, तो उच्च का शनि भी शुभ फलदायक ना हो करके अशुभ फलदायक बनेगा और वो कर्म उसके वंशज की कुंडली में पितृदोष लेकर के आएंगे। दर्शकों, ये मैंने आपको इन 7 ग्रहों के जो प्रमुख ग्रह हैं, इनके कारत्व, इनके के विषय में मैंने आपको बताया कि ये ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं और उसके निमित्त आप शुभ काम नहीं कर रहे हैं, अशुभ काम कर रहे हैं, तो वो शुभ फलदायक ना होकर के अशुभ फलदायक होंगे और वो आपका अशुभ फल जो है आपकी आने वाली वंशज की कुंडली में पितृदोष लेकर के आएगा। दर्शकों, आज के वीडियो से आपने देखा कर्म सबसे बड़ी चीज है। शुभ कर्म करो तो ग्रह भी शांत होते हैं। उन ग्रहों के, अगर आपकी कुंडली में कोई नीच ग्रह है तो उसके अनुसार उसका शुभ कर्म कीजिए, वो तो नीच ग्रह भी आपको शुभ फल देने में समर्थ होगा और अच्छा आपको मिलेगा। दर्शकों, ये आम आदमी जानता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो भी कोई आया है जाएगा और साथ में सिर्फ कर्म ही जाएंगे, बाकी कुछ नहीं जाएगा। इसलिए मेरे दर्शकों, शुभ कर्म करो, अपना जीवन की राह आसान करो ताकि आपका जीवन सुखद हो और आप आगे भी अच्छे चल करके अगले जन्म में भी आपके वंशज की कुंडली में कोई ऐसा अशुभ दोष ना आए। इसी को पितृदोष बोला जाता है। इसी के कारण पितृदोष होते हैं। कर्म के हिसाब से ही पितृदोष कहा जाता है। वैसे पितृदोष आने के और भी कई कारण हैं, लेकिन मैंने आपको ये जो कारण बताए हैं इनको आप रोक सकते हैं केवल शुभ कर्म करके। दर्शकों, इन शुभ कर्म करने में कोई खर्चा भी नहीं लगता है। आप कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। मैंने आज की छोटी सी वीडियो में आपको थोड़ा सा इन ग्रहों के कर्म के फल के बारे में मैंने बताया। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो आप मेरा वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और उनको बताएं कि सबसे बड़ा कर्म है। कर्म फल से कोई नहीं बचा है। शुभ कर्म करो तो शुभ प्रभाव मिलेगा। दर्शकों, मेरी इच्छा यही रहेगी कि आप मेरा वीडियो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, अधिक से अधिक लाइक कराएं, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और मैं आपका इसी तरह से मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।